तो आज हम बात करेंगे मिनिमम कट ऑफ के बारे में कि अगर आपके पास इतने मार्क्स हैं तो आपको पूरे आईसीआर में कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपके आंसर की, आपके क्वेश्चन पेपर के रिस्पॉन्सेस, सारी चीज़ें एनटीए वालों ने रिलीज कर दी हैं, यानी कि आप लोगों ने अपने मार्क्स पता कर लिए होंगे अभी तक। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अब डाउट आने शुरू हो गए थे कि भैया मेरे इतने मार्क्स आए तो मुझे क्या कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, या मिलेगा तो कौन सा मिलेगा। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे कि किस कैटेगरी में कितने मार्क्स मिनिमम होने चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि फर्दर जो भी वीडियोस हों आईसीआर से रिलेटेड, सीयूटी से रिलेटेड आपको यहाँ मिलती रहे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो ऐप है, के थ्रू हम आपकी काउंसलिंग करने वाले हैं 2023 की। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आपकी काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा होगा। और दूसरी बात है, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वो टेलीग्राम ग्रुप आपको छोटे छोटे अपडेट्स देने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा होगा। अब बात करते हैं आपके मार्क्स के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए थे जिनमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 500 से ज़्यादा भी मार्क्स आए थे एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी थे जिनके 200 से भी कम मार्क्स आ रहे थे। तो हम बात कर रहे होंगे सभी स्टूडेंट्स के बारे में कि क्या आपको उन मार्क्स पर कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और पीसीबी ग्रुप से हैं और अगर आपके मार्क्स 350 प्लस हैं तो मान के चलिए कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर लास्ट राउंड तक जरूर मिल रहा होगा। याद रखिएगा, यहाँ काउंसलिंग मैटर करेगी, वरना 400 मार्क्स पर भी आपको बीएससी एग्रीकल्चर नहीं मिलेगी अगर आप काउंसलिंग अच्छे से नहीं करते हैं। अगर आप काउंसलिंग अच्छे से करेंगे तो आपको 350 मार्क्स पर भी बीएससी एग्रीकल्चर मिल रही होगी। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं कि वो अपनी काउंसलिंग ढंग से नहीं करते और उनके मार्क्स अच्छे होते बट उनको कोर्स उतना बेटर नहीं मिल पाता आईसीआर में। तो अगर आप भी नए स्टूडेंट एंड आपको आईसीआर के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो हमारा पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम आपकी पर्सनली काउंसलिंग करवा रहे होते हैं। एंड ये सारी काउंसलिंग हमारे ऐप पर चल रही है। अगर आपको लगता है कि आपको आईसीआर के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है एंड किसी मेंटर की ज़रूरत है जो कि आपकी काउंसलिंग में आपकी हेल्प करे तो आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि हम उसमें आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मान के चले कि 350 प्लस पे आपको कहीं ना कहीं बीएससी एग्रीकल्चर लास्ट राउंड तक जाएंगे तो मिल जाएगा और मूव अप राउंड तक भी जा सकता है। तो ये तो हुई थी पीसीबी वालों की बात। अगर आप पीसीएम ग्रुप से हैं तो मानकर चलिए आप 300 प्लस अगर आपके मार्क्स हो रहे हैं तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा। तो आपको ये मार्क्स में डिफरेंस इसलिए क्योंकि यहाँ नॉर्मलाइजेशन वर्क करेगा। तो पीसीबी वालों से कम मार्क्स आते हैं जनरली पीसीएम वालों के, लेकिन परसेंटाइल इनकी कहीं ना कहीं बराबर हो जाती है। कम मार्क्स में भी एक अच्छी परसेंटाइल पीसीएम वाले ले जाते हैं। पीसीएम से हैं तो 300 मार्क्स मानकर चल सकते हैं आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। बाकी बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो मैं इनको भी उतना ही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास 350 मार्क्स हैं तो मान के चलिए कि आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। 350 मार्क्स पर ध्यान रखिएगा, आपको काउंसलिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। यानी कि जिन स्टूडेंट्स के बहुत कम मार्क्स हैं उनको काउंसलिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर उनके कम मार्क्स हैं तो भी उनको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है अगर वो काउंसलिंग बहुत अच्छे से करते हैं। तो ऐसा ही सेम लागू होता है बहुत अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट्स पे। अगर आपके पास 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो भी आपको काउंसलिंग बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स हैं ये। और अगर आपको कॉलेजेस का आइडिया नहीं हुआ तो इतने अच्छे मार्क्स पर भी आपको एक बिलो एवरेज कॉलेज मिल सकता है अगर आपने काउंसलिंग ढंग से नहीं की, कॉलेजेस के बारे में ढंग से पता नहीं किया। क्योंकि पिछले साल मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे थे जिनके रैंक 2000 3000 थी और उनको कॉलेजेस बहुत बेकार मिले थे और उनके सब कैंपसेस बहुत बेकार थे, उनको कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ा था। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको दोबारा ना हो, इसलिए पहले से ही सारी चीज़ें पता करके रखना। अगर नहीं पता तो आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे लाइव सेशंस के थ्रू। तो आई होप कि वहाँ से आपको चीज़ें समझ आएंगी ईजिली। एंड हमारा 24/7 डायरेक्ट कॉल सपोर्ट भी आपको होता है ताकि कहीं भी अगर प्रॉब्लम आपको आती है तो हम आपकी वो प्रॉब्लम को वहाँ सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल वालों को उतना ही मानकर चलना है कि 350 से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ मानकर चल सकते हो कि कहीं ना कहीं आपको कॉलेज मिल रहा होगा। ये जो 350 मार्क्स हैं ये आपके बीएससी एग्रीकल्चर के लिए हैं। जो बीएससी हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कहीं ना कहीं अगर 300 प्लस मार्क्स भी हैं तो आपको इतने पर बीएससी के बाकी कोर्सेज मिल जाएंगे। तो 300 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी उम्मीद रख सकते हैं कि आपको कहीं ना कोई बीएससी का कोर्स आपको मिल रहा होगा किसी भी कॉलेज में। मैं टॉप कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें आपको नॉर्मल और बिलो एवरेज कॉलेज ही मिलेंगे इतने मार्क्स पर। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आप 300 प्लस मार्क्स को कट ऑफ मानकर रखिएगा कि अगर आपके पास 300 प्लस मार्क्स हैं या उससे थोड़े बहुत कम भी चलेंगे, इतने मार्क्स होंगे तो आपको कहीं ना कहीं लास्ट राउंड तक बीएससी एग्रीकल्चर का कॉलेज मिल रहा होगा। अगर आपकी परसेंटाइल और रैंक अच्छी बन जाती है तो रैंक के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें वेरी करेंगी, क्योंकि मार्क्स बहुत ज़्यादा चीज़ें डिसाइड नहीं करता। बट हम एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि अच्छा हाँ, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं।
वहीं बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी मान कर चलिए आपके 280 290 मार्क्स होंगे, तो कहीं ना कहीं आप सेफ स्कोर में लाइक कर रहे होंगे। तो आई होप कि अगर आपके इतने मार्क्स है तो आप मान कर चलिए कि आप सेफ हैं। वहीं बात करें पीसीएम वालों के लिए, तो अगर एससी कैटेगरी से हैं और पीसीएम ग्रुप से हैं तो आप मान कर चलिए 250 260 के आसपास भी अगर मार्क्स हैं आपके तो आप सेफ हैं। आपको कोई ना कोई बीएससी का कोर्स जरूर मिल जाएगा। अगर आपको बीटेक के कोर्सेज करने तो आपके 200 मार्क्स हैं, 150 मार्क्स है, तो भी कोई ना कोई आपको बीटेक का कोर्स तो मिल ही जाएगा। बाकी अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और पीसीएम ग्रुप से हैं तो आपके मार्क्स अगर 200 और 250 भी हैं तो कोई ना कोई आपको कोर्स मिल रहा होगा। ऑब्वियसली इस साल आपका कट ऑफ बढ़ेगा, तो जरूरी नहीं है कि ये जो मैं बता रहा हूँ यही चीज़ें लागू हो रही होंगी। ऑब्वियसली आप इसको एक कट ऑफ मान सकते हैं, एक एक्सपेक्टेड स्कोर मान सकते हैं कि अगर आप इतने स्कोर में लाइक कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। बाकी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके इससे भी कम मार्क्स हैं तो वो निराश मत हो। ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज नहीं मिल सकता है, आप काउंसलिंग कीजिए। हो सकता है कि बहुत अच्छा तो ना मिले बट आपको एक लोअर कॉलेज मिल जाएगा अगर आपके मार्क्स 150 और 200 के आसपास हैं। मैं सीओटी से नहीं कह सकता कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, बट आप ट्राई कीजिएगा। अगर आप काउंसलिंग अच्छे से करते हैं तो चांसेस हो सकते हैं कि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए अगर आप लास्ट तक ट्राई करते हैं। तो अगर हम वीडियो को समराइज करें तो भैया अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो 350 मार्क्स से ज़्यादा अगर आपके पीसीबी ग्रुप में आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आप सेफ हैं आईसीआर के सारे कॉलेजेस के लिए। सारे कॉलेजेस का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉलेज बीएससी एग्रीकल्चर के साथ मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मिल ही जाएगा, मिल सकता है। बाकी अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो मान के चलिए 280 290 300 मार्क्स भी अगर आपके पास हैं तो चांसेस हैं कि आपको एक ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा आईसीआर में बीएससी एग्रीकल्चर के साथ। बाकी बीएससी के दूसरे कोर्सेज जो हैं वो उनका कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा, तो इससे भी कम मार्क्स में आप मान सकते हैं कि आपको कोर्सेज मिल रहे होंगे। बाकी यहाँ थोड़ा कंपटीशन बढ़ने की वजह से कट ऑफ भी बढ़ सकता है, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें होंगी हम आपको यहाँ कन्वे कर रहे होंगे। आई होप कि उन सारी चीज़ों से आपकी हेल्प हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी चीज़ें होंगी आपको पता चलती रहें, आईसीआर से रिलेटेड हो या सीयूटी से रिलेटेड। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम की नीड है जो कि काउंसलिंग 2023 में आपकी हेल्प कर रहा होगा, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि हम आपकी वहाँ काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर पा रहे होंगे। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। एंड अगर आपके कमेंट्स में बाय चांस रिप्लाई नहीं मिलता तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई होप कि हम वहाँ आपके रिप्लाई जरूर दे पा रहे होंगे। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के चलते हैं, बाय।